दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विलुप्त बारंबारता निकालना सीखेंगे। ठीक, जैसे अगर आपको समांतर माध्य दे रखा हो और बारंबारता कोई गायब हो, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ एफ हमें निकालना है तो उसको हम बोल देते हैं विलुप्त बारंबारता निकालना। ठीक है ना। तो देखिए पेपर में आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो केवल इतना यानी कि सारणी ये बनी होगी, ये दो ही कॉलम मिलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में जब हम हल करेंगे तो इसके बाद में हमें दो कॉलम और बना लेने हैं। तो इसमें लिखना है मध्यमान, जिसको हम एक्स से दिखाते हैं, और इसमें लिखना है एफ इंटू एक्स। ठीक है। और बारंबार तो हम किससे दिखाएंगे, एफ से। ठीक। अब देखिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मध्यमान निकालना सीखेंगे। यहाँ पे क्या सीखेंगे, मध्यमान। ठीक। तो देखिए मध्यमान हम किस तरीके से निकालते हैं, हमारे सामने जो वर्ग अंतराल है, ठीक है ना, तो ये पहला नंबर यानी 0 से 10 है, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से हमें भाग करना है। ठीक। तो देखिए अगर हमें मध्यमान निकालना हो तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, ये वर्ग अंतराल है ना, तो 0 और प्लस 10 इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/2, काटेंगे तो कितना आ गया, 5। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हमारे पास में इसके लिए मध्यमान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। फिर दोबारा देखिए 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 + 20 और बट्टे में 2 कितना हो जाएगा, 30/2, और गुणा ये भाग करेंगे इसका 2 का तो कितना आ जाएगा, 15। यानी कि आपको इस तरीके से मध्यमान यहाँ पे निकाल लेना है, यानी दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो 20 और 10 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, 15। ठीक है, मैंने ये बता दिया, आप लोग बाकी के जोड़ के निकाल सकते हैं। अब देखिए 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, फिर 50 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 25। ठीक। फिर 40 और 30 को जोड़ेंगे 70, 70 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 35। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 90 और 90 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, ये हमारे पास में इसका मध्यमान आ जाएगा। ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए एफ गुणा एक्स लिखा है ना, यानी एफ क्या ये है और एक्स क्या ये है, तो आपस में इनका गुणा करके लिखना है। 6 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा, 30। देखिए 15 का एफ से गुणा करेंगे तो 15 का जब एफ से करेंगे आपके पास आएगा 15f। ठीक। फिर 25 का इससे, तो 25 छिक्के कितने हो जाएंगे आपके पास में, देखिए 150। ठीक। फिर 35 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 350। फिर 45 का 5 से। ठीक। अब हम 5 का इससे करेंगे तो देखिए 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है ना, ये कर लिया। ठीक। अब देखिए इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है। ठीक है। तो देखिए हमारे पास में जो सूत्र होता है समांतर माध्य का, वो क्या होता है वो देख लीजिए। ठीक। तो यहाँ पे देखना समांतर माध्य। अब देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है, उसको हम एक्स बार से दिखाते हैं। किससे, एक्स बार। तो समांतर माध्य या एक्स बार बराबर हमारे पास सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स और बट्टे में क्या होता है, एन। ठीक है। अब देखिए सूत्र में जो चीज़ें आई हैं वो कहाँ से मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक। तो देखिए वो चीज़ें कहाँ से आती हैं, हम लोगों को यहाँ पे नीचे एक कॉलम और बना लेना है, यानी कि हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो बारंबारता है ना, इसको हम बोलते हैं एन, यानी इनका जो योग आएगा उसको बोलेंगे हम एन। तो इन सबको हमें जोड़ के यहाँ लिखना है, तो ये नीचे एन आया है तो एन ये आएगा। देखिए जोड़िए, तो ये 6 और 6 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 और 22 और 5 27। ठीक है ना। अब ये एफ भी तो जोड़ना है, तो 27 प्लस क्या होगा एफ, क्योंकि एफ तो जुड़ेगा नहीं, तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना। 6 और 6 12 और 10 22 और 5 27 और प्लस में क्या है एफ, ये हमने जोड़ लिया, तो इसको बोलेंगे हम एन, यानी बारंबारताओं का योग। ठीक। इसके बाद में इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ एक्स। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा का मतलब होता है योग, क्या होता है, योग, यानी कि जो सिग्मा लगा रहे हैं इसका मतलब होता है योग, ये समझने के लिए यहाँ पे। तो देखिए मैंने सिग्मा लगाया, यानी कि जो हमारे पास में एफ इंटू एक्स है, इन सब का जो योग करेंगे वो क्या आएगा। ठीक। तो इन सब का आप जोड़ लें कितना आएगा। ठीक है। तो देखिए इन सब को हम जोड़ेंगे, तो मैंने इनको यहाँ लिख लिया, देखिए 30, ये 150, ये 350 और ये 225। ठीक है। तो ये तो अलग से जुड़ेगा,
तो इन सबको जोड़ लीजिए तो देखिए 5 हो जाएगा। देखिए 5 और 3 8, 8 और 5 13, 14 और 1 15, फिर हासिल 1, तो 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, कितना आ गया 755। अब देखिए इसमें 15F और जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस का 15F, ठीक है। यानी कि हमारे पास में जो सिग्मा एफ एक्स का जो मान आया कितना आया, देखिए ये आप लिख दीजिए यहाँ पे। वैसे तो आपको ये यहाँ लिखना है, तो आप यहाँ लिख देंगे 755 प्लस 15F, ठीक है, ये इसका मान आ गया, ठीक है। लेकिन आपको ये थोड़ा सा और बड़ा करके लिखना है, इसको यहीं लिख दें। कितना आया सिग्मा एफ एक्स मान 755 प्लस 15F, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को पहले दे रखा देखिए समांतर माध्य 25, कितना दे रखा है 25, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह पे 25 लगा देंगे बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान आया आपके पास में ये कि 755 प्लस 15F बट्टे में एन का मान कितना देगी 27 प्लस एफ, 27 प्लस एफ, ठीक। अब क्या करेंगे इसकी इधर गुणा करेंगे, तो देखिए 25 और इधर आप किसके ले सकते हैं 27 प्लस एफ बराबर में 755 प्लस 15F, ठीक है, गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 25 का गुणा हमें किससे करना है 27 से, तो आप 25 का गुणा यहाँ करके देख लीजिए 27 से, तो देखिए 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17 गुणा और 25 दूनी 50, तो ये 5 7 और ये 6, कितना आ गया 675। तो हम लोगों ने जब इसका गुणा इससे किया कितना आया 675 प्लस, अब 25 के F से करेंगे तो हो जाएगा 25F बराबर, ठीक है। ये देखिए 755 प्लस 15F, ठीक है। अब एफ वाले टर्म एक तरफ यानी कि ये इधर आ जाएगा, तो 25F इधर आएगा तो माइनस का 15F बराबर 755 और ये 675 इधर हो जाएगा माइनस का 675, ठीक है। अब देखिए 25 में से इस 15 को हटाएंगे क्या जाएगा 10F बराबर इसमें से इसको, तो देखिए 5 में से 5 जाएगा 0 और ये यहाँ से हासिल 15 में 7 जाएगा कितना बचेगा 8, यानी कितना बचेगा 80 बचेगा। तो जब मैं F का मान निकालूंगा तो 80 ये गुणा में तो भाग में जाएगा ये 10, ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो 8 बार कटेगा, तो आपके पास में F बराबर कितना आ जाएगा देखिए 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और हमें यही निकालना था F का मान, तो देखिए हमारे पास में जो F का मान आएगा ये कितना आएगा 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको इस तरीके से ही ऐसे प्रश्न को यहाँ पे हल करना होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपकी समझ में ये अच्छे से आ गया होगा, ठीक है।